बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब पर, फेसबुक पर आप मुझे देख रहे हैं, मैं तारिक मतीन हूँ। इमरान खान साहब ने आज मुल्तान के किला कोहना कासिम बाग में सबसे बड़ा जलसा, ये जो जलसों की मैराथन है इसके सिलसिले का सबसे बड़ा जलसा मुल्तान की हिस्ट्री का साफ तौर पर नजर आ रहा था कि सबसे बड़ा जलसा इमरान खान साहब ने किया। और ये जो जलसा था, इस जलसे में इमरान खान साहब ने तारीख देने का ऐलान कर रखा था, लॉन्ग मार्च की तारीख देने का। इस सिलसिले में इमरान खान साहब ने तारीख के हवाले से 2 तारीखों के दरमियान फैसला करना है, ये बताया। और इस जलसे में इमरान खान साहब ने क्या बातें की, उन पर बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ पर बहुत बात हो रही है कि इमरान खान साहब ने मरियम नवाज शरीफ का नाम लेकर जो बात की कि मरियम नवाज शरीफ बार बार मेरा नाम लेती हैं, इतनी बार मेरा नाम इतने जुनून के साथ मत लें, कहीं उनके खाविंद कैप्टन रिटायर्ड सफदर को बुरा ना लग जाए। इस पर हमारे यहां एक पागलपन की हद तक रिएक्शन आ रहा है। मैं इसको पागलपन की हद तक रिएक्शन कह रहा हूं। मैंने सबसे पहले खुद रिएक्शन देते हुए कहा था कि खान साहब नहीं, दैट्स नॉट योर स्टैचर। ये खान साहब का मयार नहीं है कि वो मरियम के लेवल पर आकर बात करें। खान साहब को मरियम के लेवल पर आकर बात नहीं करनी चाहिए थी। खान साहब को किसी खातून के बारे में, वो मरियम हो या कोई और, इस तरह की बात खान साहब के स्ट्रक्चर के आदमी को नहीं करनी चाहिए थी। दुरुस्त नहीं है, नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड, कोई इसमें मशरूत बात मत कीजिए, गलत है, नहीं करना चाहिए था। लेकिन अब इस पर हमारे यहां जिस तरह से आपको लिफाफे, बेशर्म, बेहिस, बेगैरत किस्म के लोग बात करते हुए नजर आ रहे हैं और रिएक्शन दे रहे हैं, सबसे पहले तो उन सहाफियों पर मुझे बात करनी है, उन सहाफियों पर जो इस पर रिएक्शन दे रहे हैं और रिएक्शन देते हुए बता रहे हैं कि इमरान खान एक जहनी बीमार है, इमरान खान पागल है और इमरान खान ने जो बात की है, ऐसी बात करने वाला औरतों की इज्जत नहीं कर सकता। तो ये जो लोग बात कर रहे हैं, इनकी बात का जवाब देने से पहले मैं ये बताऊं आपको कि मरियम नवाज शरीफ ने अभी हालिया जलसों में बार बार बुशरा बीबी के बारे में बात करते हुए इंतहाई नामुनासिब जबान इस्तेमाल की और तो और ये भी कहा कि सऊदी अरब में बुशरा बीबी की बेटी की शादी इमरान खान ने सरकारी पैसे से की। ये लोग इस किस्म के इल्जाम लगाते हैं। शहबाज शरीफ ने अभी रिसेंटली आसमा शिराजी को इंटरव्यू देते हुए बार बार कहा कि बनी गाला में रोजाना मनो मुर्गी का गोश्त जलाया जाता है। मरियम नवाज शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़े होकर बुशरा बीबी के बारे में घटिया तरीन जबान इस्तेमाल की और हमारी बाकी सहाफी बिरादरी को तो छोड़िए, खवातीन सहाफियों में से किसी भी एक को शर्म नहीं आई कि वो बात करते, मुजम्मत करते। मैंने सबसे पहले मुजम्मत की कि खान साहब को नहीं करना चाहिए था, लेकिन हमारे यहां इस तरह के लोग मौजूद हैं जिन्हें ये उम्मीद है कि एक सहाफी को ओहदा मिल गया, उन्हें भी ओहदा मिलेगा। ये लोग ओहदे की हड्डी के लालच में चुप हैं और बेशर्मों के अंदाज में चुप हैं। इमरान खान ने बात की तो अब ये बोलना शुरू हो गए हैं, ये सब के सब बोलना शुरू हो गए हैं, इसलिए कि इनको पता है कि नून लीग का तरीक़ाकार है। ये लोग सहाफियों को ओहदे बांटते, इससे पहले भी बांटे थे। बड़े बड़े नाम हैं जिनको मुस्लिम लीग नून ने ओहदों पर रखा, इन्हें ये उम्मीद होती है, इसलिए ये मुस्लिम लीग की चापलूसी करते हैं। अब शहबाज शरीफ ने इमरान खान साहब की इस बात पर एक अदद रिएक्शन दिया है और कहा है बेटी मरियम नवाज शरीफ के खिलाफ काबिल अफसोस जबान दराजी पर पूरी कौम, खासतौर पर खवातीन पुरजोर मजम्मत करें। कम ज़रफ़ी के इजहार से मुल्क व कौम के खिलाफ आपके जराइम छुप नहीं सकते। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत व नामूस का पास ना करने वालों से माओं, बहनों, बेटियों की इज्जत व तकरीम की क्या तवक्को हो सकती है, ये कहा गया है शहबाज शरीफ की जानिब से। मियाँ नवाज शरीफ ने इस पर क्या कहा है ये भी मैं आपके सामने रख दूं। मियाँ नवाज शरीफ की जानिब से इस बारे में कहा गया है कि इमरान खान ने पाकिस्तान की जो बर्बादी की है, मुल्क की तारीख में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। और उन्होंने ये कहा कि इमरान खान को ये नहीं पता कि माँ बहन की इज्जत किसको कहते हैं, उन्हें हमारे और इस्लामी माशरे में खवातीन की इज्जत और मकाम का नहीं पता। शहबाज शरीफ ये लंदन में खड़े होकर और पाकिस्तान में खड़े होकर बुशरा बीबी के बारे में जादू टोने की, विचक्राफ्ट की बातें कर चुके। नवाज शरीफ ये अपने जलसे में ऐवान इकबाल में लाहौर में कह चुके हमारी बहनें बैठी हैं, किस तरह से बैठी हैं और वहां नाच रही होती हैं इमरान खान के जलसे में खवातीन, ये इनकी तमीज़ है। मरियम नवाज खुद क्या करती हैं मैंने आपको बता दिया। राना सनाउल्लाह जो अब ये कह रहे हैं कि इमरान खान जबान को लगाम दें वरना हमको जबान खींचना आती है, राना सनाउल्लाह ने मरियम नवाज के बारे में जो घटिया तरीन इल्ज़ाम अब तक लगे हैं, उनमें सबसे घटिया इल्ज़ाम पाकिस्तान में राना सनाउल्लाह ने लगाया था और मुबैना तौर पर इस पर एक FIR भी कटी थी
बाद में राना सनाउल्लाह मुस्लिम लीग नून को प्यारे हो गए, तो इसलिए राना सनाउल्लाह की बात पर मुस्लिम लीग नून अब कोई रद्द अमल नहीं देती है। ये सूरत हाल है इन लोगों की। मतलब हमारे यहाँ मुराद सईद की बहनों के बारे में मियाँ जावेद लतीफ़ ने जो गुफ्तगू की उस पर क्या हुआ, उसके अलावा ये लोग शीरी मज़ारी हों या दीगर लोग हों, उनके बारे में घटिया तरीन गुफ्तगू असेंबली में जलसों में कर लेते हैं। इमरान खान ने तो फिर मरियम नवाज की जब बात की तो मरियम नवाज ने गुज़श्ता 4-5 जलसों में मुसलसल खातून अव्वल को, और सिर्फ 4-5 जलसों में नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में साबिक़ खातून अव्वल को तनकीद का निशाना बनाया, और तनकीद भी बेवजह और बेतुकी तनकीद की है, घटिया तनकीद की है। तो इमरान खान ने अब जवाब दिया है। मैं पहले इसकी मजम्मत कर रहा था, लेकिन अब मैं कहता हूं कि अब इमरान खान ने जवाब दिया है। और अगर आप तनकीद करना चाहते हैं इमरान खान की बात पर, इमरान खान की बात की मजम्मत करना चाहते हैं, तो फिर तरीका यह है कि दोनों की मजम्मत कीजिए। जो मरियम ने कहा, जो ख्वाजा आसिफ ने कहा, राना सनाउल्लाह ने कहा, नवाज शरीफ ने कहा, शहबाज शरीफ ने कहा, कैप्टन सफदर ने कहा, उसकी भी मजम्मत कीजिए, इमरान खान की भी मजम्मत कर लीजिए। और अगर आपको दोनों की मजम्मत नहीं करनी तो फिर आपसे सवाल होगा कि आप कैसे शख्स से, आपको कीचड़ पसंद नहीं है, गटर पसंद है, आपको इंसानी फुजला पसंद नहीं है, गाय के गोबर को आप केक समझ के खाएंगे, ऐसे बेशर्म हमारे यहाँ मौजूद हैं। इन बेशर्मों को ज़्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए, लेकिन चूंकि ये बहुत ज़्यादा हो गया आज, इसलिए मैंने इस पर बात की है। इमरान खान साहब ने अपने इस खिताब में, जो मुल्तान का खिताब था, इसमें यह कहा है कि कोई भी कौम इनकलाब नहीं ला सकती। उन्होंने ये कहा है कि इनकलाब तब आता है जब उसमें ज़िंदगी का हर शोबा शरीक हो, और आज मुल्तान में जो हुआ वो तारीख रकम हो गई। ख़वातीन, बच्चे, फैमिलीज़ इतनी बड़ी तादाद में कि वो किला कोहना कासिम बाग भर गया, बाहर की सड़कें भर गईं, रास्ता भर गया, और अंदर आने वालों का जम्मे गफ़ीर ऐसा था कि वह अंदर दाखिल होने में मुश्किल पेश आ रही थी। इस तरह की सूरत हाल थी। और ये जो था, ये जलसा किसी भी जलसे से, गुज़श्ता कुछ दिनों के जलसे से कहीं बड़ा जलसा था। इमरान खान साहब ने एक कामयाबी हासिल कर ली है। इस जलसे से पहले ही एक कामयाबी इमरान खान साहब को मिल गई है। वो कामयाबी क्या है, मैं आपके सामने रख देता हूँ। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी की गई प्रेस रिलीज़ है। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने आम इंतखाबात के लिए मुल्क भर में गैर हतमी इंतखाबी फहरिस्तों की इशाअत के लिए डिस्प्ले सेंटर्स कायम कर दिए हैं, जिसमें गैर हतमी इंतखाबी फहरिस्तें अवामुन्नास के मुआयने के लिए रखी जाएंगी। इस दौरान वोटर्स अपने और अपने अहले खाना के नामों के इंदिराज और कवायद की जांच पड़ताल कर सकते हैं। डिस्प्ले सेंटर 21 मई 2022 से लेकर 19 जून 2022 तक खुले रहेंगे। अगर किसी अहल फर्द का वोट दर्ज नहीं है तो वो शनाख्ती कार्ड के मुस्तकिल या आर्जी पते के मुताबिक अपने वोट का इंदिराज कर सकता है। इसमें लंबी तफसील है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इशारा दे रहा है कि हम इंतखाबात की तरफ जा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के लंदन में मौजूद कायद मियाँ नवाज शरीफ अदालत के फैसले के मुताबिक मफरूर खुद वहां से कह रहे हैं कि हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं और कब से तैयारी मुकम्मल कर रखी है। इन दोनों को, मरियम को भी और नवाज शरीफ को भी, शहबाज शरीफ की हुकूमत एक आंख नहीं भा रही है। लंदन में मीडिया से बात करते हुए नवाज शरीफ ने कहा कि इमरान खान ने पाकिस्तान की जो बर्बादी की है, मुल्क की तारीख में उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती, शायद आइंदा भी ना मिले। उनका ये कहना है कि इमरान खान ने हर शोबे में जो किया है पाकिस्तान के लिए आइंदा के लिए इतने गहरे असरात छोड़ रही है, वो चीज़ जिसको दोबारा ठीक करना मुश्किल होगा। मुल्क की मईशत, मुआशरत, अखलाकियात को तबाह कर दिया, बदतमीज़ी के कल्चर की बुनियाद डाल दी। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ जो हैं, वो उनकी जमात खुद और वो खुद भी किस तरह का कल्चर हमारे यहाँ पेश कर चुके हैं। बेनज़ीर भुट्टो की जहाज़ से गिरने वाली तस्वीरें हों, या राना सनाउल्लाह की जानिब से सलमान तासीर की फैमिली की स्विमिंग पूल वाली तस्वीर बांटना, ये लोग यही काम करते हैं। इन्होंने हमेशा यही काम किया है। दे आर बेस्ट एट इट। इसके बाद मियाँ नवाज शरीफ ने कहा कि मैं पाकिस्तान को इस तरह की तबाही का शिकार होते हुए नहीं देख सकता। मैं समझता हूँ कि पिछली 70 साल की तारीख का सबसे बड़ा मुजरिम कोई आया तो उसका नाम इमरान खान है। वैसे मियाँ नवाज शरीफ इस वक्त अदालत के फैसले के तहत मुजरिम है और मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं और उनको अदालत बुला रही है, तो वो उसके लिए भी नहीं आ रहे। अब वो ये कह रहे हैं कि हमने कब से इलेक्शन की तैयारी मुकम्मल कर रखी है। ज़िमनी इलेक्शन में भी इन्हीं के दौर में इमरान खान को हराया, लेकिन अब इमरान खान साहब जो हैं, उनकी जमात जब निकल गई है तो खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात में दूसरे फेज़ में क्या हुआ है ये हमने देख लिया। और जो ख़याल ज़मान का इंतखाब था वहाँ पर भी हमने देख लिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या कारनामा अंजाम दिया है और इस वक्त अवाम किसके साथ खड़ी है ये भी नज़र आ रहा है। और खैर मियाँ नवाज शरीफ खुद तो लंदन में खड़े हुए हैं, वो यहाँ के खड़े होकर बात करने के काबिल अभी भी नहीं हैं। तो ये वो सूरत हाल है जिसकी हम इस वक्त बात कर रहे हैं। इस सूरत हाल में सुहेल वड़ाई साहब ने आज एक अजीब जुमला कहा है।
सुहेल वड़ाई साहब ने कहा है कि ये लोग जो डीसीट हो गए लोटे, इन लोटों के डीसीट होने पे क्या हुआ? पार्टी बदल लेते हैं लोग, डीसीट हो जाते हैं, दूसरी तरफ वोट देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। सुहेल वड़ाई साहब ने कहा है कि कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने भी पार्टी बदली थी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हमारे यहां ऐसे बड़े दिमाग मौजूद हैं जो इन लोटों के लिए, अलीम खान, उसके बाद उज़मा का अरदार, वो गिलानी मुल्तान का, और ऐसे 25 लोटों के लिए, और कौमी असेंबली में भी ऐसे लोटे मौजूद हैं, इन लोटों के लिए मिसाल लेकर आए हैं नाउज़ु बिल्लाह कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की। ये हमारे यहाँ की सहाफ़त के सीनियर तरीन दिमाग हैं, और ये जो मिसालें दे रहे हैं, इन मिसालों पर इंतहाई एहतराम के साथ अब मैं कहूँ तो क्या कहूँ। मिलते हैं इंशाअल्लाह आपसे अगले वीडियो।